हेलो, राधे राधे। तो आज सुबह की शुरुआत होती है कि मैं मुँह हाथ धो के आती हूँ, फिर झाड़ू वगैरह लगाती हूँ, पोछा करती हूँ। फिर उसके बाद पापा जी को नाश्ता वो तैयार करके देती हूँ, क्योंकि पापा जी की मेडिसिन वगैरह चल रही है तो उनको नाश्ता जल्दी देना पड़ता है 8 बजे। तो नाश्ता वगैरह देने के बाद फिर मैं नहाने गई थी, क्योंकि मुझे कपड़े धुलने थे, ज़्यादा कपड़े थे, तो इस वजह से मैं जल्दी चली गई थी नहाने। 8:30 बजे गई थी मैं और 10:15 पे निकली थी बाथरूम से, क्योंकि ज़्यादा कपड़े थे, 2 दिन के कपड़े थे। कल मैं धुल नहीं पाई थी, घर पे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो गई थी, तो इस वजह से। वरना मैं डेली धुलती हूँ कपड़े, अपने डेली के डेली धुलती हूँ, कभी नहीं छोड़ती ऐसे कि बाथरूम में पड़े हैं, ऐसे कभी नहीं छोड़ा मैंने आज तक। बस मेरे कल ही रह गए थे, तो आज मैंने सारे कपड़े धुले थे। बेडशीट वगैरह भी थी, साड़ी वगैरह, तौलिया वगैरह, सारे कुछ, सभी के जो कपड़े होते हैं सारे कुछ धुले थे। और ये इनमें बहुत टाइम लग गया, क्योंकि कपड़े ज़्यादा थे कि पहले धुलो फिर उसके बाद पानी निकालो, पानी निकालने में बहुत टाइम लग जाता है। और यहाँ पे ऐसा तो है नहीं कि मैं 2 या 3 बार या 4 बार पानी निकालती हूँ, नहीं, मैं कम से कम 6 या 7 या 8 बार पानी निकालती हूँ, ज़्यादा से ज़्यादा 7 बार पानी निकालती हूँ, क्योंकि थोड़ा सा भी सर्फ रह जाता है उसमें तो वो सही नहीं रहता हमारे स्वास्थ्य के लिए भी और हमारे शरीर के लिए भी। और अगर मम्मी जी को थोड़ा सा भी खुशबू आ जाए तो वो फिर दोबारा से धुलवाती हैं कपड़े, तो इस वजह से मैं पहले ही सारे कपड़े निकाल देती हूँ, कम से कम 6-7 बार तो निकालती हूँ। तो यहाँ पे मैं सारे कपड़े धुल के लेके आई थी, 2 बाल्टियों में कपड़े आए थे मेरे। पहले मैं 1 बाल्टी लेके आई थी छोटी, फिर से दोबारा से लेके आई थी दूसरी वाली, क्योंकि एक साथ तो मुझसे आती नहीं, कपड़े ज़्यादा थे और भारी भी थे, तो एक एक 2 बार मैं लेके आई थी, पहले एक फिर दोबारा मैं दूसरे, ऐसे करके। और फिर यहाँ पे मैंने सारे कपड़े सुखाए थे, ऐसे झाड़ झाड़ के कपड़े सुखाए थे, क्योंकि सरवट रह जाती है, फिर वो सही नहीं रहती सरवटें, प्रेस करते हैं फिर भी सरवटें रह जाती हैं। जिन कपड़ों पर प्रेस नहीं करते उन पर सरवटें पड़ जाती हैं, तो इस वजह से झाड़ झाड़ के कपड़े सुखाए थे मैंने। और यहाँ पे फिर एक तार पे नहीं आए कपड़े, तो फिर मैंने दोबारा दूसरे तार को पहले साफ़ किया, फिर उस पर तब कपड़े डाले थे, क्योंकि दूसरे तार पे मैं तभी सुखाती हूँ जब ज़्यादा कपड़े होते हैं या बेडशीट वगैरह हो जाती हैं, तो उन्हें दूसरे तार पे सुखा देती हूँ। तो पहले साफ़ किया सब, फिर सारे कपड़े डाले थे। और अब तो वैसे भी दिवाली आ रही है, तो मतलब कपड़े निकलेंगे धुलने के लिए डेली के डेली, और चादर वगैरह, बेडशीट वगैरह, ये सारी चीज़ें धुलूँगी मैं, और सोफ़ा के कवर वगैरह, वो सारी चीज़ें धुलूँगी मैं। और पर्दे वगैरह तो मम्मी जी बाहर धुलवाती हैं, और जो खीस वगैरह होते हैं नए, उन्हें भी बाहर धुलवाती हैं, क्योंकि घर पे मैं धुल तो देती हूँ, फिर मुझे इतना टाइम नहीं मिलता पर्दे वगैरह धुलने का, तो मम्मी जी बाहर ही धुलवाती हैं उनको। और जो घर की सारी बेडशीट वगैरह होती हैं और जो छोटे मोटे काम होते हैं, चादर वगैरह, उन्हें मैं धुल देती हूँ। और ज़्यादा कपड़े मम्मी जी मतलब बाहर भी धुलवा देती हैं मम्मी जी, कि मुझे थोड़ा ही हेल्प मिल जाएगी इस वजह से। तो यहाँ पे सारे कपड़े सुखाए थे मैंने, और फिर मैं सोच रही थी कि छत को मतलब साफ़ कर दूँ। छत ज़्यादा गंदी नहीं थी, फिर भी गिलहरियाँ ये पेड़ों से तोड़ तोड़ के नीचे गिराती रहती हैं छत से, तो फिर मैंने सोचा झाड़ू लगा दूँ, फिर मुझे लगा कि यहाँ पे धूल उड़ेगी, अभी कपड़े डाले, सारे कपड़े धूल में हो जाएंगे, तो इस वजह से मैंने झाड़ू नहीं लगाई थी। क्योंकि अगर झाड़ू भी लगा देती तो कपड़े सारे गंदे हो जाते, मेरे धुले धुलाई सारी मेहनत बेकार होती, तो इस वजह से मैंने सोचा शाम को लेने आऊँगी कपड़े तो फिर सुखा दूँगी। तो यहाँ पे मेरे सारे कपड़े सुखा दिए थे, और सब आप सभी को दिखाऊंगी कि मैंने कपड़े कितने धोए थे। ज़्यादा नहीं थे, फिर भी और दिन से ज़्यादा थे, आज तो डबल हो गए थे इस वजह से। तो यहाँ पे मैं सारे कपड़े सुखाने के बाद आ गई थी, तो मैं सारे कपड़े यहाँ पे आ गई थी सुखा के। फिर मैंने अपना फ़ोन उठाया और सारे कपड़े अपने दिखाने लग गई थी मैं, कि मैंने ये सारे कपड़े धुले हैं। और फिर मैं दिखाऊंगी कि ज़्यादा गंदा नहीं था, फिर भी गंदा था, झाड़ने लायक था। ये सारे कपड़े धुले थे मैंने आज सभी के। और अभी दिखाऊंगी मैं कि यहाँ देखो ज़्यादा छत गंदी नहीं थी। अभी थोड़ा सा और पास से दिखाऊंगी तो आपको थोड़ा थोड़ा दिखेगा। फिर भी मैंने सोचा मैं शाम को ही लगा के जाऊंगी झाड़ू, तो फिर मैं कपड़े लेने गई थी शाम को, तो फिर मैंने लगा दी थी झाड़ू।
क्योंकि गंदा नहीं छोड़ते हम और बासी छत भी नहीं छोड़ते, डेली झाड़ू लगाते हैं। इस वजह से झाड़ू लगानी ज़रूरी थी। ये सारे कपड़े दिखा दिए मैंने आपको, जो भी मैंने धुले थे। और देखो ये हो रही थी, ये जो गिलहरियाँ होती हैं ना पेड़ों से, वो तोड़ तोड़ के डालती रहती हैं नीचे। मेरा ना छत साफ ही रहती है। और यहाँ पे एक खाट पड़ी हुई थी, ये दोनों बाल्टी थी मेरी। और यहाँ पे एक फोल्डिंग और डाल लेते हैं जो सभी बैठते हैं, तो इस वजह से। और ये सारे पेड़ पौधे लगे हुए थे। और बाहर भैया कुछ काम कर रही थी, तो मैं दिखा रही थी कि भैया कुछ काम कर रहे हैं। लेकिन जब तक मैं कैमरा लेके अपना फ़ोन लेके गई थी नीचे, ऊपर से दिखा रही थी, तब तक भैया चले गए थे। वो गाड़ी में यहाँ पे कुछ काम कर रहे थे, फिर मुझे दिखाई नहीं दिया। और फिर उसके बाद आ जाती हूँ मैं किचन में काम करने के लिए। फिर मैंने पूछा मम्मी जी से, मम्मी जी खाने में क्या बनेगा? तो मम्मी जी ने बताया कि खाने में आज बना ले। पहले मैंने दूध गर्म होने रखा। आज 2 भगोने में नहीं था, क्योंकि बड़ा भगोना था, तो इसमें एक में ही आ जाता है पूरा दूध, तो इस वजह से इसी में रख दिया मैंने, वरना 2 भगोने करने पड़ते हैं। और ये मेरे पूरे नाश्ते, चाय नाश्ते के बर्तन हो गए थे। जो भी जिसने चाय पी थी, नाश्ता किया था, उनके बर्तन हो गए थे सारे, तो वो भी मैंने साफ़ करे सभी आके। और यहाँ पे मैंने पूछा मम्मी जी से कि क्या बनाऊँ खाने में, तो मम्मी जी ने बोला कि कढ़ी बना ले और आलू की भुजिया बना लेना। फिर मैंने यहाँ पे कढ़ी छोंकने के लिए पहले दही लिया, फिर उसके बाद मैंने आलू कट करके डाले, क्योंकि मैं पुए वाली कढ़ी देखो सभी को अच्छी लगती है, लेकिन जब सभी अच्छे हो घर पे तब अच्छी लगती है। और यहाँ पे बीपी के मरीज़ हैं सभी घर पे, तो इस वजह से मैंने थोड़ा सा ऑयल डाला था, ज़्यादा नहीं डाला। तो पोहे भी नहीं बनाए मैंने। अगर मैं पोहे वाली कढ़ी बनाती तो उसमें डबल तेल लगता, तो वो सही नहीं है पापा जी की सेहत के लिए, तो इस वजह से मैंने थोड़ा सा ही डाला। और कम मिर्च मसाले बहुत कम डालती हूँ मैं इसमें। हल्दी दिखेगी, ज़्यादा कुछ नहीं है। और फिर मम्मी जी बोली थी कि चाय बना ले मुझे, फिर मैंने चाय बनाने रख दी। एक चूल्हे पे था दूध था, एक पे यहाँ पे चाय बन रही थी, दूसरे पे कढ़ी रखती थी बनने, और चौथे चूल्हे पे मैं आलू की भुजिया बनने रखूँगी। और यहाँ पे कढ़ी ने उबाल ले लिया था, उबल रही थी मेरी कढ़ी। यहाँ पे दूध डाल दिया चाय के लिए। और यहाँ पे मैं कढ़ी को चला रही थी प्रॉपरली, क्योंकि फट ना जाए कढ़ी। अगर थोड़ा सा भी छोड़ दो फटने को आ जाए तो फिर तुरंत फट जाती है। और यहाँ पे मैं मम्मी जी ने आलू काट दिए थे, तो फिर मैं आलू भुजिया बनाने लग गई। फिर मैं आलू भुजिया बनाई थी, फिर उसके बाद मैंने रोटियां बनाई, सभी को मैंने खाना खिलाया था। उसके बाद फिर मैंने पूरे घर में धुलाई की थी। फिर धुलाई करने के बाद झाड़ू पोछा किया था। देखो मैं सारा कुछ तो नहीं दिखा सकती, क्योंकि फिर मुझे भी अगर या तो काम कर लो या फिर वीडियो बना लो। अगर कोई वीडियो बनाने को हो तो फिर मैं वो भी दिखा दूँ। मुझे खुद ही करना पड़ता है, काम भी करती हूँ फिर वीडियो बनाती हूँ, तो इस वजह से मुझे टाइम नहीं मिल पाता। तो इस वजह से मैंने सारी चीज़ें नहीं दिखाई आपको। धुलाई वगैरह, रोटियां बनाना, सभी को खिलाना, वो नहीं दिखाया मैंने, बस यही दिखाया था। और मैं कभी दिखा दूँगी जब मुझे, अब मैं थोड़ा बिजी चल रही हूँ ज़्यादा, क्योंकि घर पे प्रॉब्लम बहुत थी। अब मैंने वीडियो डाल दी है कंटिन्यू, क्योंकि सब बोलते हैं कि वीडियो डाला करो, इस वजह से डाल दी है। और मेरी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कमेंट और शेयर करना। और सभी को बाय बाय, मिलते हैं अगली वीडियो में।